अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स हंगामा के साथ मैं ज़ीशान मलिक, अली खान और रवि निसार आपके साथ मौजूद हैं और आज भी आगाज क्रिकेट से करेंगे। और साफ इनकार कर दिया है, मुंह पर इनकार कर दिया है, जाओ खसमानो खाओ, नहीं गणासी, नहीं आवांगे। बांग्लादेश ने इनकार किया, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि जी आप नहीं आते तो हम आपकी जगह कोई और टीम रख देंगे। वो जो हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पर कायम था, स्ट्रांगली कायम था। अली भाई आप बताएं जरा, अब क्या होगा, क्या होने वाला है? देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो है एक मौक़िफ़ के ऊपर डट जाना। आई कंग्रेचुलेट बांग्लादेश बोर्ड फॉर दिस, बड़ी अच्छी बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान को भी डट जाना चाहिए, साथ देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए यार, ड्रॉप कर दें। वक्ता पड़ जाएगा वहां पे, सर पड़ जाए। मैच सबसे ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया का तो देखे जाते हैं, पैसा भी वहीं पे आता है। सर निकालें ना, इस गेम में से पैसा निकालें। अच्छा, मतलब ये बहुत ज्यादा पैसे के गिर्द रिवॉल्व करने वाली गेम बनती जा रही है। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो खत्म हो रहा है। हाथ मिलाते हुए तकलीफ हो रही है बहुत से लोगों को। मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा उस मुल्क का। नाम ले दें, क्यों नहीं लेते आप? इंडियंस को तकलीफ होती है जी पाकिस्तान से हाथ मिलाते हुए, तो फिर क्या खेल और क्या मजा और क्या किस चीज का है। ठीक है जी। और देखें, बांग्लादेश को आपको किक आउट करने का नुकसान देखिएगा, आपकी ड्रॉपेज आएगी, आपकी रेटिंग्स में ड्रॉपेज आएगी। मेरे ख्याल में बंगालियों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हैं। और आई जस्ट प्रे टू गॉड कि मोहसिन साहब या ये सारे बड़े मिलके एक फैसला लें कि नहीं जाना यार इस दफा। हो सकता है ये डिसीजन मेरे बरखिलाफ हो मेरी उम्मीदों के, लेकिन आई स्टिल वांट पाकिस्तान टू स्टे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप बिकॉज अ बोर्ड इज इन नीड और उसका साथ देने की जरूरत है। लेकिन ऐसा अगर कोई डिसीजन होता तो अब तक बात आ गई उसके सामने ना। देखिए, मेरा पहले अगर बांग्लादेश की बात करें ना, तो मेरा वो बांग्लादेश है ना, वो बांग्लादेश हैज स्टूड टॉल। ठीक है, दे हैव लिव्ड टू देयर क्लेम्स। ठीक है, तो हम लोग कल जो ड्यूबियस हो रहे थे कि यार अगर ये लोग जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, ये वो, तो लेकिन भाई उन्होंने बात की है और उसके ऊपर स्टैंड किया। अच्छा, बड़ी बात है वैसे, बहुत बड़ी बात है। और आज जो उन्होंने क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, वो इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, आज जो फिर उन्होंने बात की ना, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स ने बीसीबी के, उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर हम नहीं चाहते कि हमारे प्लेयर्स जो है ना एक बंकर वाली सिचुएशन में रहें। Exactly. ठीक है, यानी कि वो ये ऐसा नहीं होगा कि हमारे प्लेयर्स जाएं और वो किसी बंकर में रह रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ये है वो है। एक पॉइंट ये बड़ा अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो रहा है कि पूरी जो इंडिया में जो एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है, मुसलमानों के अगेंस्ट, उन्होंने ओपनली कहा कि मुसलमानों ने सभी के अगेंस्ट है। वो कहते हैं सिर्फ हिंदू रहे और कोई सुनिया हो जान गलियां, मिर्जा यार फिर उनका ये तो मामला है। उन्होंने कहा जी जितने एक्सट्रीमिस्ट हैं उनसे उनकी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, ठीक है, एजेंसीज, ये वो एक मुस्तफिजुर रहमान को तो बचा नहीं सके, सिक्योरिटी दे नहीं सके, तो हमारी पूरी टीम को सिक्योरिटी कहां से देंगे? फिर उन्होंने कहा जी कि हम लोगों को इन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया है मुस्तफिजुर रहमान की उसके बाद कि इनका बिहेवियर में ऐसी कौन सी चेंज आई है कि हम लोग ये डिसीजन लें कि हम जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़े उन्होंने वैलिड पॉइंट्स दिए हैं। फिर मतलब उन्होंने कहा जी कि श्रीलंका जो इतना एक्टिंग कर रहा है, इतना टेढ़ रहा है श्रीलंका के, हम उन्होंने बांग्लादेश स्वैप नहीं करने दिया ना, श्रीलंका की वजह से स्वैप नहीं हुआ वो, कि हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश हमारे ग्रुप में। तो उन्होंने कहा श्रीलंका जो है वो इसी वजह से उनको ये सोचना चाहिए कि श्रीलंका में तो वर्ल्ड कप को होस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इनकार किया हुआ था इंडिया को। ठीक है, तो इस वजह से श्रीलंका में हो रहा है। और पाकिस्तान के रीजन थे कि भाई हम नहीं जा सकते, हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, थ्रेट है, व्हाटएवर। तो ये हमारी भी जो है ना इसको रिक्वेस्ट को कंसिडरेशन में रखना चाहिए था, क्योंकि श्रीलंका तो वेन्यू ही इसलिए बना, तो हमारा भी बिल्कुल जो है जायज मुतालबा है, तो हमें इसको करना चाहिए। मेरा टेक इसके ऊपर ये है कि सबसे बड़ा जो चपेड़ की सूरत में एक ये ऐलान किया ना इन्होंने, इंडिया को ये फील हुआ है कि ये जो सारी जिंदगी बांग्लादेश बोर्ड को अपना बगल बच्चा समझता था ना, वो नहीं है। सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, इंटरनेशनल सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं। वो ट्रंप साहब जो कभी आपके मोदी जी के दोस्त होते थे ना, जिस तरह सिचुएशन बदली ना, तो वो अब आपका ठट्ठा लगाते हैं हर जगह। वो हर जगह जिक्र करते हैं 8 तैयारों का, वो हर जगह कहते हैं मैंने जंग रुकवाई। वो हिंदुस्तान को उड़ा के रख दिया। आपने तो पाकिस्तान को ना वो वापस ले गए। 1971 में वापस है, ये मेहरबानी कर दी हमसे। सर 1971 में ना रिवर्स इन्होंने कोई टाइम मशीन लगाई है और पाकिस्तान और बांग्लादेश को फिर इतना करीब लाया है कि ये समझे कि एक मुल्क बन के दोनों खड़े हुए हैं। तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ा लॉस है और ये चीज आपको फील होना शुरू होगी, धीरे धीरे होगी। एक और चीज भी है ना जी कि एक मुल्क जो वर्ल्ड कप करा रहा है उसके लिए शर्मिंदगी का डूब बनने का मकाम है कि एक टीम आने को तैयार नहीं है सिक्योरिटी के नाम पे। हाँ, ये हमेशा ही इंडिया का होता था कि हम नहीं जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया का होता था हम नहीं जाएंगे, इंग्लैंड का होता था हम नहीं जाएंगे, हमारे बड़े थ्रेट्स। बांग्लादेश एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ठीक है, लेकिन उसने अपनी प्राइड को ऊपर रखा है। उन्होंने बल्कि एक साफी ने क्वेश्चन किया उससे क्वेश्चन किया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आपको नहीं लगता कि इसका बांग्लादेश को नुकसान होगा अगर बांग्लादेश नहीं जाता? उसने कहा ठीक है नुकसान होगा, लोग उसने कहा लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम चले जाते हैं, हम अपना सर झुका देते हैं, तो
तो हमारे जो मुल्क का नुकसान है वो कितना है, सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी प्राइड को कितना नुकसान है, तो उन्होंने well उसको said. ऊपर रखा है। ठीक है, मतलब उन्होंने इस चीज को जो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो या इंडिया में नहीं आना, हमने नहीं आना तो नहीं आना। अच्छा ये भाई सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है क्रिकेट को, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को। कभी ये हाथ, जैसे कि आपने भी बताया कि हाथ नहीं मिलाते हैं इतनी, मतलब बांग्लादेश वाले से भी हाथ ही मिलाया, पाकिस्तान से तो मिलाते ही नहीं, चले वो तो दुश्मनी इनकी चली रही है। दूसरा ये जो हरकत की है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को नुकसान पहुंच रहा है, स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंच रहा है। ऑप्टिक्स क्या जा रहे हैं इसके? सर ऑप्टिक्स जो एक सामने कैलकुलेशंस नज़र आ रही हैं वो तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स ऑफ क्रिकेट इज इन पैरल्स। उसकी सबसे बड़ी यही है कि जागीरदाराना सोच जो है ना, जिस चीज़ के खिलाफ ये कहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़े हैं, हमारे गांधी जी ये कहते थे खुद पहिया चलाओ, ये करो, खुद ही धागा की बात करते हैं जी वो तो। यार आप कैपिटलिस्ट इतने बड़े बन चुके हैं कि आप अमेरिका को पीछे छोड़ गए हैं। आपने गेम की सेंक्टिटी को बर्बाद किया है, आपने क्रिकेट के मुंह के ऊपर जो है ना लातें मारी हैं खड़े होके ना। वो आप वो मजाक उड़ाते हो ना ऑस्ट्रेलियंस का कि बूट में शराब पीते हैं, आपने गाँव वो तो खुश होंगे इस बात पे, वो तो खुश होंगे इस बात पे। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, पीते भी होंगे हो सकता है। हाँ, लेकिन अली भाई जो आप कह रहे हैं ना कि वो गांधी जी को, ये तो वो मानते ही नहीं है। देखिए गांधी जी जो थे उनका बड़ा था एक, वो मैं देख रहा था कि उन्होंने ना एक पाकिस्तान और जब इंडिया का बंटवारा हो रहा था, ठीक है, तो कोलकाता में जो है उन्होंने व्रत रख लिया था ताकि यहाँ पे कोई दंगे फसाद ना हो, और उसके बाद नहीं हुए थे जब तक वो जिंदा थे। हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा था, इस पे उन्होंने व्रत रखा था, इसी वजह से फिर बाद में उड़ा दिया अपने मुस्लिमों के साथ। ये करते हैं मार दिया था। लेकिन वो मानने वाले नहीं ना गांधी के, वो तो खुद वल्लभ भाई पटेल के मानने वाले हैं जो राइटिस्ट था। ठीक है, मतलब वो लोग तो उसके मानने वाले हैं, वो तो हिंदुत्व पूरा आरएसएस का जो नजरिया है वो है ही उसके ऊपर कि पाकिस्तान वो तब से स्टार्ट हुआ 47 से। आपको ये होस्ट समझते हैं ना कि हम जी होस्ट हैं, हम जी क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का होस्ट कर रहे हैं, और अभी मेसी आया था उसके साथ क्या किया तुम लोगों ने। मैं ये पुराना वाकया लेकिन सिर्फ सामने इसलिए लेके आ रहा हूं कि सारी दुनिया के अंदर रुसवाई हुई है तुम लोगों की, कि टिकटें लगा के तुम लोगों ने उस बंदे को जलील करके, हर बंदा आके उसकी बगल में घुस रहा था, और वो बंदा यहाँ से जिस तरह गया ना, और वो जो तुमने शुएब मलिक का अपने साबिक दामाद का वो बनाया था ना मुजस्मा उसकी शक्ल वाला, जो तुम मेसी कह के जिसे बेचना चाह रहे थे, वो कहीं बड़ा ही मेसी किस्म का मुजस्मा था, हर घर में एक एक रख लो और पूजो। अच्छा, ये वही मुल्क है जहाँ पे क्रिकेट की पिच उखाड़ दी जाती है कि क्रिकेट ना हो, ये वो मुल्क है। और यार जो अपने प्लेयर्स के घर जाके उनको आग लगा देते हैं, तेंदुलकर जैसे प्लेयर्स के घरों को आग लगा दें, पत्थर फेंकने वाले, कि क्या यार आप बातें कर रहे हो। और ये सारा गुस्सा जो है ना, ये सारी चीजें आपकी मीडिया से, आपकी जो ये जिन्हें आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टियां जिन्हें आप कहते हो, जो आपके लीडर्स हैं, ये उनसे आपके अंदर आती हैं। ये जिसे कहते हैं ना वो बैरल डाउन इफेक्ट या फिर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट, वो चीज है ये सारी, क्योंकि ऊपर ऐसे बैठे हैं तो वो नीचे तक फ्लो कर जाता है। ऊपर से नीचे आती है या नीचे से आवाम में से ऊपर तक जाती है ये सोच? नहीं सर, मेरा ख्याल में ये जो ऊपर बैठा होता है ना, ये फैशन होता है। बदतमीजी एक फैशन है। ये फैशन हमेशा ऊपर वाली क्लास से नीचे वाले में फ्लो करता है। अच्छा। कभी अमीर ने गरीब के कपड़े पहन के नहीं कहा कि मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, वो गरीब बेचारा ट्राई कर रहा होता है कि यार हम किसी तरह से ना उसको वो कर लें। हसरत उसको ही होती है जी। लेकिन अब ये है कि बीसीबी बांग्लादेश को जो है ना, ये तो बात ठीक है आपकी, हम इंडिया को तो क्रिटिसाइज हम रोज कर रहे होते हैं, अब बांग्लादेश को जो है ना इसकी अदर साइड भी है, इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बड़े सारे आने वाले हैं बांग्लादेश के लिए। ऑब्वियसली वो रेडी भी है उसके लिए। अब जैसे मेजरली अब इंडिया उनके साथ सीरीज नहीं खेलेगा, ठीक है, वो बाइकआउट करेगा उनके साथ, सैंक्शंस लगेंगी आईसीसी की तरफ से लगेंगी, ठीक है, उनके फाइनेंशियल जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी कुछ हो सकता है। जैसे जनूबी अफ्रीका में लगी थी कोई पाबंदी, इंडिया ने इससे पिछले साल नहीं खेली उन्होंने, वरना इंडिया बांग्लादेश से सीरीज खेलते हैं वो एक जाके साल में खेल लेते हैं, वो उनका साल आराम से निकल जाता है। तो अब ये है कि बांग्लादेश को अब ये जब उन्होंने इतने डिसीजंस ले लिए हैं तो इसका मतलब उन्होंने इस चीज को जो है ना सोचा होगा। एक सेकंड में आपको एक चीज बता दूं, ये जो इनकी ये जो आप कह रहे हैं ना बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलते थे, फलां के साथ खेलते थे, ये इंडिया वैसे ही कट करने लगा है ये सारी चीजें। उन्होंने ना अपना वो बिग 3 जो है ना, वो पैसों वाला तो बिग 3 खत्म हो गया, अब इन्होंने क्रिकेट का एक बिग 3 बना लिया कि हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की सीरीज, भाई 5 टेस्ट हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक तो है, नहीं चल सकता ना अली भाई, कैसे चलेगा? साथ खेलेंगे, कैसे चलेगा? मुझे मेरी बात सुने, क्रिकेट का वो इतनी मीम चलती है, फीफा का वर्ल्ड कप होता है, पूरी दुनिया के कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, टोटल 10 मार के मुल्क खेल रहे हैं, ठीक है, और आईसीसी तो पहले ही इतना कोशिश कर रही है किसी तरह मुल्कों को बढ़ाए। अगर आप पैसा निकालेंगे इसमें, 22 करोड़ की अवाम है जिसको आपने पूरा ही निगलेक्ट कर दिया यहाँ पे से। देखो मेरी रबी समझने की जरूरत है कि इंडिया कितना बड़ा कैपिटलिस्ट है कि अपने मैचेस पाकिस्तान के साथ हमेशा संडे को रखवाएगा,
भाई कौन सी दुनिया के अंदर साइंस है कि संडे को ही मैच होता है भाई पाकिस्तान इंडिया का, क्योंकि पता है आई बॉल ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, छुट्टी का दिन तो लोग ज्यादा देखेंगे। ये चीजें जो ना अपने मैचेस इस तरह से रखवाएगा कि उसे पता हो कि नेट रन रेट क्या आने वाला है, उसे पता हो कि क्या चीज कैसे बनेगी, मैं किस तरह से चीजों को मनूवर कर सकता हूँ। यार ये चीजें अब बच्चे को समझ आ चुकी हैं। तो बुक भी तो बहुत बड़ी है ना इंडिया के अंदर, ये भी तो कुछ बड़ा मसला है ना सर। बुक वही तो कह रहे हैं, ये बुक भी बहुत बड़ी है और बक भी बहुत बड़ी है। बक तो बहुत ही बड़ी है। दोनों चीजें इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हो गई हैं और उसका नुकसान क्रिकेट की गेम उठा रही है। आप स्कॉटलैंड को लेके आए हैं यार, स्कॉटलैंड ठीक है एसोसिएट नेशन के तौर पे वो खेलती है, लेकिन आप देखिए आप कितने आई बॉल्स वहां से लेके आ रहे हैं साथ में, कम हो जाएगी, व्यूअरशिप कम हो जाएगी। मतलब ये जो पाकिस्तान के फैंस हैं या जो बांग्लादेश के फैंस हैं वो नहीं देखेंगे। अच्छा, ये जो अभी रवि बात कर रहे थे कि बांग्लादेश के लिए आगे बहुत बड़ी चैलेंजेस आ सकते हैं, आईसीसी की तरफ से बहुत सारे मसाइल उनके लिए जन्म ले सकते हैं, पाबंदी का खतरा हो सकता है कोई बीसीबी को, बांग्लादेश बोर्ड को? देखें, आई डोंट थिंक सो कि इतनी बड़ी इंप्लीकेशन होगी उसकी कि पाबंदी तक बात चली जाए, लेकिन जो डायरेक्टली लॉसेस होंगे वो आप देख सकते हैं कि एक जो कट था जो करोड़ों में था वो नहीं मिलेगा वर्ल्ड कप के अंदर से। उसके बाद चूंकि जयशाह मौजूद है अब आईसीसी में, तो वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस को रोका जा सके ये डराओ और धमकाओ की जो सियासत होती है उसके जरिए कि वो जाके कम से कम मैचेस खेलें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाबंदी जैसी चीज़, हाँ अगले साल की रेटिंग्स के ऊपर से आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर फर्क पड़ेंगे, उनके प्लेयर्स पीछे चले जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप इतना बड़ा सिनेरियो होता है कि जिसके अंदर बहुत से प्लेयर जो है 17वें 18वें 30वें नंबर से उठ के पहले नंबर पे आ सकते हैं। शकीब जो हैं जैसे उन्होंने राज किया है ऑलराउंडर की जो सीट होती थी वनडे और T20 के अंदर ऑलराउंडर्स की, तो वो इस तरह से ना वो नुकसान तो होगा, लेकिन फिर वही बात है कि नुकसान क्या माली या आपकी पोजीशन के ऊपर जो है वो आपने सहना है कि आपकी कौमियत के ऊपर, आपकी नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर, प्राइड के ऊपर कोई सवाल नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। अच्छा रवि, मेरा सवाल ये है कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है, जैसे पाकिस्तान ने साथ दिया बांग्लादेश का, वो पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ भी दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्रिकेट का साथ दे रहा है, एथिक्स का साथ दे रहा है, लेकिन मसला ये मजबूरी है कि जो दीगर ममालिक हैं, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका का तो आपने पहले नाम ले लिया, अफगानिस्तान वैसे ही बगल बच्चा है, अफगानिस्तान तो जो हिंदुस्तान कहेगा बच्चा चुंगुरा खड़ा हो जाएगा, वो बैठ जाएगा। तो यहाँ तो एक ऐसा ब्लॉक बनना चाहिए कि इनकी मोनोपोली खत्म हो, इनकी वो ब्लॉक बनना चाहिए, लेकिन आप ये है ना कि इसको तोड़ेंगे कैसे? अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो बाकी मुल्कों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। जो आईपीएल है वो इतना बड़ा इवेंट है, वो दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में कंसीडर होता है, ठीक है, पैसा इतना जनरेट होता है। अब ऑस्ट्रेलियंस जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे अली भाई के जी, उनकी स्लेजिंग बड़ी मशहूर है, वो अब नहीं करते इंडियंस के साथ। दूसरा आपने देखा नहीं करते, बहुत कम कर दिया, वरना इंडियंस के साथ वो ऐसी स्लेजिंग करते थे, इतनी गालियां देते थे, ठीक है, मदर सिस्टर इतनी ज्यादा एक करते थे। अब उनको पता है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं भाई, आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब कोहली के साथ स्लेजिंग कर देंगे, ठीक है, तो वो रॉयल चैलेंजर्स की टीम में कैसे रहेंगे, ठीक है, तो उसके पांड्या के साथ स्लेजिंग करेंगे तो मुंबई इंडियंस में कैसे रहेंगे? मतलब ये वाले मामला अभी मुझे इख्तलाफ है इसके ऊपर आपकी बात से। उसका और इख्तलाफ का जो बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि अब ILT आ गई है, ठीक है, इंटरनेशनल जो लीग है, उसके बाद और अमेरिका के अंदर लीग्स स्टार्ट हो रही हैं और ममालिक अपनी अपनी लीग्स लेके आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप क्रिकेट को छोटे छोटे और पूल्स बना के उसके अंदर मछलियां पालना शुरू कर देंगे, तो एक जो समंदर की मछली है ना उसको नुकसान होगा। मार्केट बड़ी ज्यादा बड़ी है ना, मार्केट बहुत बड़ी है, उससे एस्टैब्लिश हो चुका है। देखिए मेरी बात सुने, मार्केट बड़ी है ना तो फिर वो मार्केट अपने लिए मार्केट रह जाएगी ना। पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खेल रहा ना, बंगाली नहीं खेल रहा, उसके बाद भी चली ना आईपीएल। देखिए कल को कोई और प्लेयर कोई टीम इनकार कर देती है, किसी का और कोई रीजन हो सकता है, लॉजिस्टिक्स हो सकते हैं, सेफ्टी हो सकता है, कोई कंसर्न हो सकता है, निकलते जाएंगे वो ठीक है। अपने तो हम भी यार क्या हम अपना लीग नहीं देखते? वो तो ठीक है आपकी बात, हमने नेशनल कप नहीं देखा। सही है। बांग्लादेश के साथ तो मसला फिर ये भी तो उनका आ जाता है ना कि एक तो ये कि वो उसके साथ पहले नाम के साथ पहले पाकिस्तान लगता था, यानी मशरकी पाकिस्तान, दूसरा ये कि पाकिस्तान से वो करीब हो रहे हैं, गवर्नमेंट जैसी वहां पर रजीम चेंज हुई है, एक ये भी तो एक एंगल है ना बांग्लादेश से मुखालिफत का। सर मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जिसके ऊपर इंडिया जो है वो नाराज है कि आप, और ये सिक्योरिटी कंसर्न है इसलिए प्लेयर्स के लिए कि वो नफरत करना शुरू हो गए हैं इंडियंस अब बंगालियों से। ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था फेसबुक के ऊपर, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर, जिसके अंदर बंगालीज आर सॉरी फॉर हाउ दे ट्रीटेड पाकिस्तान ओवर द लास्ट 40-50 years।
वो कहते हैं हम तो बड़े इनको बुरा समझते थे, ये तो भाई निकले हैं। मैंने उसके अंदर कोशिश की कि कमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर सकूं कि भाई हम इस तरह नहीं कभी भी आपके बारे में समझा, हमने आपको हमेशा एक बहुत बड़ा लॉस समझा है कि आप हमसे जुदा हुए हैं। ऑल्दो के पाकिस्तान की और बांग्लादेश की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी वो इंडिया के बीच में इस तरह फंसी हुई थी कि वो जो एक हरामी वो नहीं होता क्या पड़ोसी, जिस तरह वो मियां बीवी में लड़ाई डलवाने की कोशिश करता ना, ये उस तरह की सिचुएशन थी। तो ये तलाक फायदा उठाया उसने, लेकिन वो किसी अच्छे नोट के ऊपर हो जाती ना। तो लेकिन इसमें ना हमें एक चीज ये भी देखनी चाहिए, मतलब ये भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि इतना नेशनलिज्म जो जाग रहा है ना बीसीबी का भी और उनकी गवर्नमेंट का, वो 4 हफ्तों बाद इलेक्शन भी है वहाँ पे। अच्छा। ठीक है, हाँ, इसके पीछे आप ये वजह देख रहे हैं? ये एक वजह है ना। देखिए अब वो क्योंकि पूरी नेशन, अब कौन सी गवर्नमेंट है जो पूरे नेशन की एक वेव किसी और तरफ बनी हुई है, और अगर वो टीम भेज देते हैं वहां पे, तो भाई वो कौन सी पार्टी है जो बर्दाश्त करेगी कि मैं इतनी नेगेटिव रीजन बना लूं अपने अगेंस्ट इलेक्शन होने से पहले? मेरी एक बात सियासी बना रहे हैं आप, सियासी है, ये सियासी मेरी है। एक बात सुन के मुझे बताएं, आपने जो पॉइंट रेज किया उसके ऊपर मैं कहता हूं इस वक्त बांग्लादेश की यूथ कहां खड़ी है? बांग्लादेश की यूथ इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और यूथ इज द टर्निंग पॉइंट। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि उनका झुकाव इंडिया की तरफ है और इस वक्त जो लीडर्स हैं वो सिर्फ ये चीजों को प्ले करके जो है वो इंडिया के खिलाफ सेंटिमेंट को भड़का रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर वो फैसला ले लेते हैं तो यूथ अगेंस्ट हो जाएगी उनकी, वो ये कह रहे हैं। सारे वोटर्स अगेंस्ट हो जाएंगे ना, मतलब वो अभी जिस तरह से यूथ उनके साथ है वो किस तरह जाएगी इलेक्शंस में, जाएगी इतना बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट लेके? पीछे हमेशा से ये सेंटिमेंट्स होते हैं। आप सोचते हैं कि ये मैं फैसला लेने जा रहा हूं, आप घर से जब कोई सामान लेने जाते हैं उसके पीछे भी कोई सेंटिमेंट्स होते हैं। हर चीज जो होती है ना वो ऑब्जेक्टिव होती है, और उसके अंदर कोई ना कोई आपके पीछे चल रहा होता है कि यार मैं ये करूंगा तो, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, मैं सब्जेक्टिव कहना चाह रहा हूं। हर चीज, दुनिया का सबसे जो न्यूट्रल सहाफी है ना वो भी किसी चीज के अंदर सब्जेक्टिव होता है। वो टॉपिक चूज इसीलिए करता है कि उसका सब्जेक्ट जो होता है उसकी तरफ वो सब्जेक्टिव होता है। अच्छा। वो चीज प्रूव करना चाह रहा होता है कि ये मैं ऐसा करूंगा। तो ये जो बात है, बांग्लादेश की बोर्ड ने जो फैसला लिया है, मैं तो फिर यही बार बार कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान को भी कर जाना चाहिए। अच्छा, यार हमारे तो इधर कोई इलेक्शन नहीं है ना। नहीं है, लेकिन अली भाई ये ना ये वो वाली बात है कि हम इमोशनल डिसीजन है कि हाँ पाकिस्तान को भी कर देना चाहिए, पाकिस्तान को भी बायकॉट कर देना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली देखें लॉन्गर रन में ना, ये तो ये वर्ल्ड कप गुजर जाएगा, ठीक है, 1 माह के अंदर गुजर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप कहाँ, ये नहीं कि ठीक है बोर्ड को पता है, बेटर बोर्ड को पता है वो स्टांस लेगा, हम तो एज अ क्रिकेट फैन बात करते हैं तो, लेकिन ये है कि पाकिस्तान अगर बायकॉट कर देता है ये इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान पे भी आएंगी। ठीक है, लोग टीम्स आपके पाकिस्तान बांग्लादेश के बराबर तो नहीं ना, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है लॉजिकल रीजन क्या है बायकॉट करने? लॉजिकल रीजन नहीं है उनके पास, लॉजिकल डायरेक्ट नहीं है कोई रीजन। हमारा उन्होंने देखे, हमारा तो वर्ल्ड कप बाहर हो रहा है ना, हम क्या कह के बाहर करेंगे? हम क्या कहेंगे कि जी क्योंकि बांग्लादेश नहीं खेल रहा, हमारे पास कोई डायरेक्ट रीजन नहीं है, कोई जवाब नहीं बनता कि हम अपने ग्राउंड्स लूज कर दें। वो हम लोग ग्राउंड लूज कर देंगे ना, उनके साथ हैं, उनका इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और हमने किया, हमने देखे जो लेटर लिखा है ये एक ऑफिशियल कैपेसिटी में पीसीबी ने लेटर लिख दिया ना, इससे ज्यादा पीसीबी क्या करे? अब लेटर लिख के दे दिया। आई एग्री आपके सारे पॉइंट से। एथिकली जो होती हैं चीजें होती हैं, वो एथिकली गलत समझना, एथिकली जब किसी को एक नाजायज मार पड़ रही होती है ना, तो एक तरीका होता है कि आप उधर खड़े होकर एथिकली सोचें कि यार हाय हाय गरीब आदमी है यार, इसको तो मार पड़ रही है, बड़ा ही बुरा कर रहा है ये अमीर आदमी, ओहो अल्लाह ताला इस पे अजाब नाजिल फरमा दे, ओहो ये बड़ा बुरा हुआ, और ये एथिकली आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया। और दूसरा तरीका ये कि उसकी बाजू पकड़ ली जाए और उससे कहा जाए कि नहीं भाई ये यहाँ नहीं चलेगा, तो उसमें चपेट पड़ने का खतरा रहता है। हो सकता है अमीर आदमी के गार्ड्स आके आपको भी 2-4 घूंसे मार दें, लातें मार दें, हो सकता है थोड़ी देर बाद पुलिस पकड़ के आपको थाने में जाके बंद कर दे, लेकिन फिर अगर आप कॉर्पोरेट साइंसेज के ऊपर खेलना चाहते हैं तो वो एक और तो खत लिख तो दिया पीसीबी ने, और क्या चाह रहे हैं आप भाई? ठीक है, स्प्लिट है ना, ये ठीक है, ये हर इंसान की ना इस पे अपनी राय है, स्प्लिट है। मैं अगेन ये कह रहा हूं कि मैं एक जरा वो पठान आदमी हूं, तो मेरे जरा सेंटिमेंट्स और तरह से काम करते हैं, मेरा जो 1 मीटर है वो इस तरफ को चल रहा होता है एक तो, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग अपनी राय का देखने वाले पाकिस्तान को आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये जरूर आप कमेंट करें, बताएं। इंडियंस तो समझते हैं कि हमारी जो गीदड़ भभकी है वो गीदड़ भभकी है, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गीदड़ भभकी दी है 2 फकीरों ने, ठीक है, तो आपको ये क्या लगता है कि ये फकीर कुछ कर सकते हैं या वही फकीर हैं जिन्होंने 10 मई को इन्हीं गीदड़ भभकियों के बाद आप लोगों को सबक सिखा दिया था, आपको कहते हैं ना आज बड़ा जिक्र है, आज इंडिया का बड़ा जिक्र है सर, आज की तो मैंने आपकी लिस्ट पढ़ी है जिसके ऊपर आप गुफ्तगू आज फरमाएंगे। आज इंडियंस को हमने बड़ा हाथ साफ करने हैं, अभी आगे चले।
इंडिया से इसलिए बात कर लेंगे, आगे जाके भी कर आगे लेंगे, जाके कर लेंगे। जरा मैच पाकिस्तान की ना बात पाकिस्तान कर लेंगे। का मैच जीते हैं जी, एक और मैच जीत गए हैं अंडर 19 का जो चल रहा है क्वालिफायर। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराया, 128 में पहले ऑल टीम बुक की जिम्बाब्वे की, और उसके बाद पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर ये हदफ भी पूरा कर लिया। 132 अच्छा, मुझे जो है ना बड़ा अच्छा इसमें जो लगा है वो समीर मिन्हास की इनिंग्स है, 74 रन, नाकाबिले शिकस्त, नॉट आउट उन्होंने 74 रन, तकरीबन 100 के स्ट्राइक रेट से वो खेले Exactly, 98 के। लेकिन मेरे ख्याल में आज का जो की पॉइंट है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो क्या? इस मैच के अंदर जो है ना इस वक्त तनकीद ये छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान जो मैच 15 ओवरों में 16 ओवरों में जीत सकता था, पाकिस्तान ने उसको टेक्टिकली नेट रन रेट के साथ मनूवरिंग की है और पाकिस्तान 26.2 ओवर्स में ये मैच जीता है और टारगेट जो है अचीव किया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जिम्बाब्वे की टीम जिसको पाकिस्तान ने आज का मैच हराया है वो भी क्वालिफाई कर गई है और स्कॉटलैंड की टीम जो थी जिसका मैच टाई हुआ था जिम्बाब्वे के साथ वो आउट हो गई है। तो इसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि ये एथिकली पाकिस्तान ने बड़ा बुरा किया है, ये अगेंस्ट द स्पिरिट माजरत अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है। मसला ये नहीं है, ठीक है ना, देखिए बात ये है कि हम लोगों का अब पाकिस्तान जो है वो रन रेट, हम लोग नीचे डिस्कस भी ये कर रहे थे, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के साथ क्लोज आगे जीता है, यानी कि थोड़ा क्लोज नहीं मतलब थोड़ा सा उसको प्रोलॉन्ग किया, ठीक है, ताकि वो स्कॉटलैंड बाहर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ये बिल्कुल ये एंडी फ्लॉर ने कमेंट्री में भी कहा, कमेंट्री कर रहे थे उस वक्त, वो कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है अगर देखा जाए तो ये उन्होंने जो अपना इंटरेस्ट था उसको सिक्योर किया, ठीक है, हाँ, क्योंकि ताकि जिम्बाब्वे असल गेम जो है ना, असल गेम जो है वो ये देखे, असल गेम जो देखने वालों को समझाने की जरूरत है। अगर आपने भी ये बहस सुनी हो अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर होती देखी होगी पाकिस्तान ने अनएथिकली प्ले किया है, तो बिल्कुल नहीं, ये पाकिस्तान का राइट था कि वो कैसे भी खेले और किस तरह भी खेले और किस तरह भी जीते। असल में जीत मैटर करती थी और इसके पीछे जो गेम है वो असल में ये है कि इसके अंदर वर्ल्ड कप में एक रूल है कि आप ये जो अपने पूल के मैचेस थे, जो अपने ग्रुप के मैचेस थे 4 टीमों के दरमियान, इसके अंदर जो अपना रन रेट है कैरी कर सकते हैं अगले सुपर 6 मरहले में। अच्छा। और वो सिर्फ उस टीम का नेट रन रेट आप आगे लेके जाएंगे जिससे आप जीते हो और वो उस पूल में हो। अच्छा, तो पाकिस्तान ने आज टेक्निकली खेल के जिम्बाब्वे को हराया भी और जिताया भी और उसे अपने साथ ले गई, क्योंकि जिम्बाब्वे को आपने हराया 26 ओवरों में, सही है, जबकि आपने स्कॉटलैंड को हराया था सिर्फ 6 ओवरों के फर्क से। तो स्कॉटलैंड अगर आगे चली जाती तो पाकिस्तान हमारा उनसे इतना फर्क ना होता। हाँ, और दूसरी तरफ डबल गेम जो पाकिस्तान ने कर दी है वो ये है कि इंग्लैंड को बहुत बड़ी इसमें नुकसान। मुंडे चलाक नहीं हो गए बहुत ज्यादा? नहीं, मुंडे चलाक हो गए ना, नहीं ठीक है, उनके पास प्लान है, उन्होंने उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। असल में जो मैं इस पूल का जो लीडर था, टॉप ऑफ द बोर्ड जो था, वो था इंग्लैंड, जिसने पाकिस्तान को भी हराया था, स्कॉटलैंड को भी हराया था और स्कॉटलैंड को हराया था उसने 262 के करीब स्कोर से। तो वो अगर स्कॉटलैंड आगे चली जाती तो इंग्लैंड का नेट रन रेट वहां होता कि देखने में तो यानी हमने ये इंग्लैंड को भी एक तरह से शिकस्त दी इस मामले में नेट। और जिम्बाब्वे के साथ भी हमारी पुरानी दोस्ती का जो है ना वो एक भरम रह गया कि देखो यार, मिस्टर बीन भी तो जाते थे ना पाकिस्तान, वो उन्होंने पाकिस्तान से मिस्टर बीन भी मंगवाया था जिम्बाब्वे वालों ने, एक हमारा रिलेशन उनके साथ ये भी है, वो मैस्कॉट्स है। लेकिन इसमें एक जो है ना एक अच्छी चीज ये बड़ी अच्छी लगी कि जो है ऐसे जो है ना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है ना वो उस तरह से नहीं, बॉलिंग यूनिट जो था उस सारों ने अच्छा परफॉर्म किया। मेरे पास ये फिगर्स नहीं है, अली रजा ने 3 विकेट ली हैं, 2 विकेट लिए सयाम ने और ये मोमिन कमर ने, और अब्दुल सुबहान ने भी 2 विकेट लिए हैं और अहमद हुसैन ने 1 विकेट लिया। अच्छी है नहीं बॉलिंग। जितने प्लेयर्स डगआउट में वापस गए हैं ना तो वो सेटिस्फाई हो गए हैं, ठीक है। इससे होता है कि कॉन्फिडेंस रहता है बंदे को, प्लेयर को कॉन्फिडेंस रहता है, कभी डिप भी आता है ना, लेकिन जब एज अ टीम सब अच्छा परफॉर्म करते हैं ना तो इस तरह टीम की बॉन्डिंग अच्छी बढ़ती है। ये कल भी हमने बात की थी कि आपकी टीम इतनी स्ट्रांग यूनिट होना चाहिए कि आपको एक बंदे के आउट होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब हम समीर के ऊपर ओवर एम्फसाइज करते हैं कि वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। जी, यार समीर को हक है कि वो किसी मैच के अंदर 0 पे भी आउट हो जाए। और दूसरी तरफ ये है कि मैं दुआ गो हूं कि यार वो आगे चल के मैचेस के अंदर बेस्ट स्कोर्स करे, वो जो उसकी 170s और 130s और 150s वाली वो फॉर्म है वो वापस करेगा। पता क्या, ये जो है ना इसका उसका समीर की जो गेम है ना उसमें एक ये बड़ी अच्छी चीज है कि वो जो है ना स्लोगर नहीं है,
ठीक है, वो बड़ा टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, हर बॉल नहीं उठाने की हाँ, हर बॉल उठाता नहीं है, और जो उठाता है वो बड़ी पक्की मारता है, ठीक है, मतलब उसकी जो बॉल के मेरिट पे उसको हाँ, खेलता है। बॉल के मेरिट पे खेलता है, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी है उसके पास, जो शॉट्स हैं ऐसे नहीं है कि सिर्फ जैसे रिजवान भाई हैं हमारे, वो सारी कभी साइड से छक्का मार देने और कितनी बाबर का भी नाम ले सकते हैं। बाबर के पास वापस आ रहा है बाबर भी हम करते हैं, अभी बात हम करते हैं बाबर पे, लेकिन ये कि समीर मिन्हास के पास ना ऑल ओवर द ग्राउंड शॉट्स हैं, हर तरफ खेलता है और बड़ी अच्छी शॉट्स खेलता है। अच्छा, ये हमें ना इस पे भी बात करने की जरूरत है। वैसे बाबर जो है ना, ये भी कि बाबर को इस वक्त वर्ल्ड कप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, शान भी आप बताएं इस पे आपकी क्या राय है पहले। अच्छा, बाबर को अभी तक जो परफॉर्मेंस चल रही है वर्ल्ड कप में तो नहीं होना चाहिए। सिडनी सिक्सर ने भी यही फैसला किया कि उसको सिडनी सिक्सर में भी नहीं होना चाहिए, वापस भेज दिया उन्होंने। यार इन्होंने छाड़ ही देना चाहिए। बहुत हो गया। प्लेयर था बिग बैश के अंदर जो पाकिस्तानी खेल रहा था, वो भी वापस आ गया। तो चलिए, बिग बैश हमारे लिए कोई इतनी अच्छी नहीं रही अनलेस और अनटिल हम हारिस रऊफ हों। तो लेकिन बाबर के लिए थोड़ा सा सोचने का मकाम है कि हर चीज मेरे ख्याल में पैसे के लिए खेलने के लिए नहीं चले जाना चाहिए। कितने $1 लाख यार, कितने के पैसे थे यार, अब ये यार ये होता बहुत होते हैं। नहीं, उनके लिए तो नहीं है अच्छा, ना, उनके लिए। अब देखिए मेरी बात सुने, अभी ये जो है 2 अरब रुपया जो है ना एक फ्रॉडिया खा गया पाकिस्तानी प्लेयरों से, ठीक है, उसमें 40 करोड़ सिर्फ एक प्लेयर के हैं। वो जो अभी स्कैम आया था, हाँ जी, अभी 40 करोड़ सिर्फ एक प्लेयर के हैं। सबसे कम जिसके हैं ना वो 1 करोड़ है, आसिफ अली का, ठीक है, एक प्लेयर के 10 करोड़ भी हैं। तो इतने पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे कि जो है ना, इन्वेस्ट किए थे कि जी रिटर्न आ रहा था, वो किसी को दिए हुए थे। वो बंदा इंजी भाई के भी जो है ना बीच में मामला थे। अच्छा। तो ये मसला ये है ना, पैसों की मैंने इसलिए बात की है कि पैसा हमेशा नहीं देखना चाहिए, वरना पैसा तो फिर वो मथीरा को भी ऐड तो कर देता है। मैं तो फिर वो कोई क्रिकेटर पाकिस्तान का अगर वो कर ले, पाइन में थोड़ी गल सेकंड कर रहे हैं कि इन्होंने कोई पैसा थोड़ा ही है, तो 60 70 लाख पर मंथ सैलरी है यार, फॉर्म को देख के जाना चाहिए। 70 लाख रुपया तनख्वाह महीने की, मैच फीस तुम्हारी अलग है, 14 लाख तो मानते नहीं ना कि फॉर्म नहीं है। वो तो अपने आप, वो अभी कहते हैं जी मैं नेशनल ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ वापस। अब वो वर्ल्ड कप में भी होंगे तो वहां पे क्या करेंगे? क्या अब ये मेरी बात सुने, अभी ये आपका वर्ल्ड कप है श्रीलंका में, ठीक है, आपको चाहिए था बिग बैश को छोड़ देते, आप श्रीलंका में सीरीज खेलते, तैयारी करते आप अपनी टीम के साथ सीरीज खेलते, आपने अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के जो है वहां पे जाके खेलने लगे। नेशनल ड्यूटी तब होती अगर वो छोड़ के यहाँ पे खेल रहे हो। वो सोच रहे थे ना, वो नेशनल ड्यूटी का सोच रहे थे, इसीलिए तो स्कोर नहीं बना रहे थे। एक बंदा हर वक्त अगर नेशन के बारे में सोचता रहेगा तो कहाँ उससे काम किया जाएगा। वो इंटरनेशनल ड्यूटी कर रहे थे, नेशनल ड्यूटी बाद में करेंगे। नहीं, और दूसरी बात ये कि बाबर जो है ना यार, ये बड़ा ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो गया। 2021 में पर्पल पैच हिट किया था इन्होंने, ठीक है, जब बहुत अच्छे रन आ रहे थे, बड़े कंसेक्टिव रन आ रहे थे, हर रिकॉर्ड तोड़ते हुए जा रहे थे, कोहली का ये वो, लेकिन क्या सवाल ये अब पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस यार, मुंडा पूरा महीना पिंक कलर की शर्ट पाके फिरदा रहा, तुसी ਉਹਦਾ मजाक उड़ाई जा रहे हो। इतना किसी पाकिस्तानी पिंक शर्ट इतनी देर नहीं पहनी होगी। हां, इतनी जरूरत किसी में नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में क्या हुआ जी बाबर आजम के साथ? उसकी फॉर्म को क्या हुआ? अच्छा बड़ा खेल रहा था, हम बाबर आजम कहते, थकते नहीं थे। सर, ऑस्ट्रेलिया में ना पाकिस्तानियों की परफॉर्मेंस ना हमेशा से ही बड़ी यार, अली भाई 5-4 साल हो गए यार, अब बाबर को कितनी देर होगी, 3 साल हो गए हैं। वो बुरा एक सेंचुरी अभी पीछे की थी, सबने कहा चलो जी फॉर्म वापस। सिर्फ बाबर की आप ओवरऑल 3 साल की फॉर्म की, मैं बिग बैश में उसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहा था। देखें, रिजवान तो उनसे अच्छे हिटर है ना, हम ये मानते हैं कि अक्रॉस खेल लेते हैं, सीधा भी खेल लेते हैं और लेग पे भी बड़ी शॉट्स खेलते हैं, लेकिन वो नहीं वो स्ट्राइक रेट अचीव कर सके। बड़ा मुख्तलिफ सूरत हाल है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ मेरे कदम नहीं पड़े हुए, लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की खुशकिस्मती समझें आपकी। मेरा ख्याल में ये दोनों की खुशकिस्मती है, ठीक है। और मैं यही समझता हूँ कि वो जरा एक मुश्किल कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है जिसके अंदर बॉलर्स को नहीं ना यार अली भाई, फिर ऐसे नहीं होता ना, आप मोहल्ले की टीम के प्लेयर नहीं है, ठीक है, आप कोई क्लब क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, ठीक है, आपका मुल्क 25 करोड़ अवाम आपको कह रही है आप फैब 4 में आ रहे हैं, ठीक है, हम इंडिया वालों से लड़ाई कर रहे होते हैं, नहीं भाई ये फैब 4 में है, ठीक है, कोहली शोली है, ठीक है, वो एक फॉर्मेट के चैंपियन है, बाबर तीनों फॉर्मेट का चैंपियन है। हम अपनी टीम से प्यार पता क्यों करते हैं? ये जो आपने अंदर एक छोटी सी बात कर दी है ना, हम अपनी टीम से इसीलिए प्यार करते हैं कि वो हमारी मोहल्ले की टीम है। क्योंकि मोहल्ले में हमेशा मुल्क के लेवल से ज्यादा प्यार होता है, मोहल्ले के लोगों का एक दूसरे से ज्यादा प्यार होता है, तो वो खेलते हैं मोहल्ले की टीम की तरह। एशिया कप का फाइनल जिस तरह की जस्टिफिकेशन आप पहले दे रहे थे, ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सारी टीमें उनके लिए कंडीशंस बेटर नहीं करती, वो जहां जाते हैं वो एडजस्ट होते हैं, उतना धोखे जाते हैं, मार के जाते हैं। ये हमारे लिए क्यों है? हमारे लिए ये अर्ज यही है कि उन मुल्कों के अंदर आप देखिए वो क्या करते हैं, वो कभी मुश्ताक को अपना कोच रख लेंगे, कभी वो कोई श्रीलंकन ले आएंगे, कभी वो कोई इंडियन ले आएंगे, वो तमाम लर्निंग्स
अपने एनवायरनमेंट में लेते रहते हैं, जो उन्हें यहाँ बताता है environment कि के यहाँ हवाले की से। एक पिच हो सकता है। आपको क्या पता कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पिच इतनी क्रैकी तैयार की जाती हो कि जो श्रीलंका को भी और बांग्लादेश को भी टफ टाइम देती हो। आपको क्या पता कि वहां क्या क्या किया अली जाता भाई हो। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा 2006 से क्रिकेट सर्किट में है ना, ठीक है, किसकी बात 2000 कर रहे हैं? बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो कहाँ से बॉल बॉय से लेके बिल्कुल छोटे होते से खेलते हुए आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 18-20 साल होने वाले हो गए खेलते हुए, उन्हें अभी भी नहीं पता होना तो फिर क्या है। आप लोग ऐसे नहीं होता ना यार कि आपने सिर्फ अपनी टीम अपने यहाँ पे आगे परफॉर्म करना है, और जो चैंपियन आप नंबर 1 जब आप क्लेम करते हैं ना, किंग है जी, आप वो तो नहीं खैर करते चले, या बाकी लोग कहते हैं। अब आपको ये डेविड वार्नर जो है वो आते जाते ऐसे ही, ग्लेन मैक्सवेल जो है, कोई कभी सुना है ग्लेन मैक्सवेल किंग है किंग है किंग है, लेकिन ऐसे ऐसे मैचेस जी तो आगे गया हुआ, ऐसे ऐसे मैचेस, डेविड वार्नर देख लें, स्मिथ देख लें, वो आते, मार्कस स्टोइनिस देख लें, मैथ्यू वेड देख लें, यार ये मतलब नाम लेना शुरू करें आप। आपको बेकार है बुरी बुरी बातें करके, बड़ी बड़ी बातें नहीं, करके। नहीं। यार मैं आपको एक बात कहूं, आपका कजन होता ना उमर अकमल, तो आप दरवाजों में बजते फिरते। उसको ये टेंशन बाबर को बड़ी रहती है कि यार मेरे नाल ऐदा ना भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वो बड़े उमर खिलाफ है वो अकमल लोग उसके, बड़े खिलाफ है दोनों भाई, टिकटॉक तीनों भाई। टिकटॉक पे वो शुरू जो में दिए थे ना, मैं बड़ा एंजॉय करता हूं वैसे उमर अकमल की हरकतें, कवाली लगा के ऐसे ऐसे, तो आप भी शायद करते हो टिकटॉक पे, उनको फॉलो स्टार है कीजिएगा। जी, स्टार लेकिन आदमी है वो, क्रिकेट सर्किट से निकल गए वो, अब टिकटॉक और ठीक है, वो सांस खींच के पैक्स बना के लगा देते हैं तस्वीरें, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात Jealous बताऊं, हो रहा है, उमर अकमल से jealous जेलसी बनती है, उमर अकमल से नहीं जेलसी बनती तो अब किससे, टॉम क्रूज से होना उमर अकमल से ही होंगे। टॉम क्रूज क्या बेचता है उसके आगे, क्या बेचता है उसके आगे भाई, उमर अकमल इज द स्टार ना, मतलब वो चैंपियन उसका मिशन इतना इम्पॉसिबल है जितना इसका मिशन इम्पॉसिबल होता द है। रियल डेथ रैकनिंग। यस 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 हाँ जी। भाई ये देखें यार, अभी ना पिछले 3 साल में बड़े इवेंट गुजर गए। बाबर के पास चांस था कि जो है ना वो नंबर 1 को ऐसे फिक्स कर लेता, ठीक है, मतलब ठीक है, हाइज एंड लोज हर प्लेयर के आते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं आते, लेकिन इतना वो जो अच्छा प्लेयर होता है ना वो इतना गंदा आउट नहीं होता। बाबर भाई का सीन ये हो गया कि वो पहले सिर्फ लेफ्ट आर्म स्पिनर से आउट होते थे, ठीक है, वो फिर चाइनामैन से भी आउट होने लग गए, ठीक है, वो गूगली समझ नहीं आ रही, ठीक है, फिर वो फास्ट बॉलर आ रहे हैं, वो पैडों पे खा रहे हैं, मतलब इतना गंदा और ऐसा नहीं हो रहा कि आप जो है ना पिच पे सेट नहीं हो रहे, सही, आप सेट हो रहे हैं, आप 30-35 रन कर रहे हैं, आप बॉल मिडल भी कर रहे हैं, ठीक है, एक होता है ना कि बंदे की फॉर्म इतनी खराब चल रही है कि बॉल मिडल नहीं हो रहा है, वो बॉल मिडल कर रहे हैं, वो शॉट्स अपनी खेल रहे हैं, कवर ड्राइव भी खेल रहे हैं, वो मिड ऑन पे भी मार रहे हैं, फ्लिक भी मार रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सडनली वो 30-35 में आते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सख्त बात करने लगा हूँ, शायद लोगों को नागवार गुजरे जो स्पेशली बाबर के फैंस हैं। पता क्या, एक और चीज अरे जी हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, ये बात इन तक ही महदूद है, मेरी जाती सानू राय, गाना ना करना, ये मेरी जाती राय है, इसका इदारे से नहीं होता है ये, ठीक है। हाँ जी, मुझे ये लगता है जैसे हमारे जो स्टार बैट्समैन है, अब इनका फोकस जो है ना मैक्सिमम कैपिटलाइज करना है सिचुएशंस को, एड्स हों, चाहे वो इंग्लैंड में कोई साबिक क्रिकेटर हो, उसके शो में जाके अपने आप को बताना कि मैं किस तरह छक्का मारता हूँ या मैं किस तरह से शॉट खेलता हूँ, या अपनी रिकॉर्डिंग्स करवाना, इस तरह की चीजें फोकस हो गई। शायद उन्हें लग रहा है, शायद उन्हें भी पता चल गया कि करियर जो है ना वो पैकअप की तरफ जा रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा हाथों से जो चीजें हैं सब कुछ तो इंडियन क्रिकेटर्स भी करते हैं, लेकिन साथ साथ परफॉर्म भी तो करते हैं, परफॉर्म करते हैं सर, ऐसे नहीं सब होता, कुछ तो भी करते हैं, सब कुछ हो रहा है। मसला ये है कि हमारे यहाँ स्टार इतनी मुश्किल से पैदा होता है कि हमारा स्टार जो है ना वो जब बुझ जाता है ना, उसके बाद भी उसकी रोशनी आती रहती है, वो ब्लैक होल भी बन जाता है ना, तो हम उससे रोशनी की तवक्को करते रहते हैं। शायद अफरीदी साहब अभी तक इस मुल्क के हीरो हैं। वो कभी किसी बबल गम की एड में आगे ऐसे बूम बूम कर जाते हैं, कभी वो किसी और चीज में, कभी वो किसी को फ्लैट बेच देते हैं, कभी किसी को वो जमीन की चीज दिखा देते हैं, कभी वो कहते हैं ये बैटरी सबसे अच्छी है। तो हमारा जो स्टार है ना, वसीम अकरम साहब, सुशील कुमार हैं जी, हाँ जी, नहीं वसीम लेजेंड है। मैं अगेन ये कहूंगा कि इनको हक है ये सारी चीजें, लेकिन फर्स्ट आपकी जो ड्यूटी है वो नेशनल ड्यूटी है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, आप कहाँ खड़े हैं, आप टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, आप वतन को महंगे पड़ रहे हैं या आप वतन के लिए। यार मेरा एक सवाल है अली भाई आपसे भी, मिलके हम एंकर है ना, मैं जैसे कि एंकर हूँ, अगर कोई एंकर ब्लंडर करता है या भंड मारता है, उसके साथ क्या किया जाता है, उसे ऑफ एयर कर दिया जाता है, ऑफ एयर किया जाता है, फाइन किया जाता है, ऑफ एयर किया जाता है, उसके बाद वो आता है जब वापस तो एहतियात करता है कि मैं ये गलती ना करूं। ये क्रिकेटर्स जो इस तरह ऐसे कारनामे अंजाम दे रहे होते हैं, कभी अंडा और कभी कुछ, उनको भी अगर ऑफ एयर कर दिया जाए, उनको जरा थोड़े अरसा निकाला जाए, बिठाया जाए कि भाई सोचो कि तुमने क्या गलती की। सर मेरा ये ख्याल है रबी और ज़िशान भाई के हमारे यहाँ जो है ना प्रेशर, पीयर प्रेशर और टैक्टिक्स जो है ना वो बड़े यूज करवाए जाते हैं। एक तरफ बाबर आर्मी है, ठीक है,
वो फेसबुकों को उन्होंने भरा हुआ है। बिल्कुल सही। उनके लिए जो है ना वो कोहली बेचारा कहीं 7वें नंबर पे आता है, बाबर भाई जो है ना वो पहले से भी पहले कोई नंबर है, वहां से शुरू होते हैं, वहां से इब्तिदा वो हैं। अच्छा। और इंतहा भी वही है। ठीक है, गलती को गलती ना कहना, सवाल ना करना परफॉर्मेंस के ऊपर। कल्ट फॉलोइंग जो है ना वो हमेशा नुकसानदेह साबित होती है, वो चाहे आप किसी मस्जिद के इमाम की कर लें, चाहे वो आप किसी लीडर की कर लें, चाहे वो आप किसी क्रिकेटर की कर लें, आप किसी की भी ऐसे पैरोकार बन जाएंगे ना कि जिसमें आप सवाल नहीं पूछेंगे उससे, तो वो आपको नुकसान। सुशील कुमार हैं, कह रहे हैं कि जी 3 कार्टून्स, ठीक है, हम इंडिया से हमें कह रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, हम 3 कार्टून्स अच्छी बात, चले ओके गुड है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस है कि वो जो इतने सारे कार्टून्स वहां बैठे हुए हैं उनको वो कार्टून नहीं लगते, उन्हें हम कार्टून लग रहे हैं, उन्हें वो कार्टून। सुशील भाई आपका इतना सुशील नाम है, ठीक है, लेकिन क्या आपने असुशील बात की है? 3 कार्टून्स, वो वहां जो सुशांत मेहता कार्टून आपका बैठा हुआ है, 24 घंटे कार्टून नेटवर्क उसने चलाया हुआ है, उसकी दुकान सिर्फ 40 पाकिस्तान के ऊपर रही है, पाकिस्तान के ऊपर बदतमीजी करेगा, पाकिस्तान को बुरा लगेगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स को बोलेगा, ठीक है, गालियां देगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। हम लोग तो उसको सीरियस भी नहीं लेते, हम एंजॉय करते हैं कि ठीक है यार चल रहा है, बोल रहा है, अपनी रोजी कमा रहा है, कमाने भाई मैं फिर भी कहूंगा कि आपने कमेंट किया हमें कार्टून का, वी स्टिल लव यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट तो किया ना, और कोई गाली नहीं दी, आपका ये भी बड़ापन है, हम इस पे भी थैंक यू आपको कहते। लेकिन यार देखें, जिस तरह की जुबान होती है ना, जब लड़ाई चल रही होती है ना, फिर उसमें वही यूज करनी पड़ती है। अब हम आपको गाली दें और आप आगे से धन्यवाद कहें तो ऐसा नहीं होगा। आप हमें गाली दें और हम आपको कहें जनाब शुक्रिया, जैसे आपकी फिल्मों में हमें दिखाया जाता है कि हम ऐसे जनाब सुशील साहब शुक्रिया, आइए, मकसद ना भूलिएगा, तो ये नहीं होता। गाली का जवाब गाली होता है, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ होता है, यूजुअली ज्यादा जवाब। एक कमेंट है, कह रहे हैं जी अपनी प्राइड चेक करो, IMF से लोन लेकर खाते हो। यार हम IMF से लोन लेके खा रहे हैं, हम जिससे मर्जी लोन लेके खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, तुमसे नहीं लोन लेके खा रहे, ठीक है, तुम्हारा बायकॉट किया हुआ है, और भाई तुम्हारे जहाज ना गुजरने दे रहे हैं। IMF से लोन लेकर JF-17 थंडर बना देते हैं आप लोग, वो अभी तक वो क्या जी तेजस अभी तक गिर रहे हैं यार, तुम लोग शर्म करो, तुम्हारे जेट्स जो है गिर रहे हैं, फ्लाइंग शोज में गिरा रहे हो तुम लोग, जंगों में भी गिरा रहे हो, फ्लाइंग शोज में भी गिरा रहे हो, मुल्क में प्रैक्टिस करते हुए भी गिरा रहे हो, खुदा दा ना लवो तुसी, ठीक है। लेकिन मजे की बात पता क्या है, एक चीज का हमें इंडियंस को देना पड़ेगा, हाँ क्रेडिट देना पड़ेगा हमें। वो 2019 में जब इन्हें चपेड़े पड़ी थी ना इंडिया में, जो उनका नुकसान हुआ था, उन्होंने वीडियोस निकाल के डाल दी थी, वो हमारा ये गिर गया, हमारा वो गिर गया, ठीक है, वो फिर बैन कर दिया था ना कि आपने नहीं बोलना, आपने आर्मी की ये चीजें, इस तरह का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं दिखानी। इस दफा भी राफेल गिरा हुआ था, धुआं उड़ रहा था, साइड पे खड़ा हुआ था रिपोर्टर, ये गिर गया है, पाकिस्तानी लग रहा है, पाकिस्तानी लग रहा है ठीक है, एक अपना ही बंदा कह रहा था, अपना ही वहां पे ना एक बंदा कह रहा था नहीं ये इंडियन जेट गिरा है। उधमपुर में जो हुआ था वो भी, मतलब उनके कुछ लोग हैं जो अंदर से बता देते हैं यार हमारे अपने तैयारों को उड़ते ताबूत कहते हैं, वो जो फ्लाइंग कॉफिन्स। हाँ जी, वो यार मैं तो गुड कॉप बैड कॉप खेलूंगा, वो अगर आपके साथ बैड कॉप वाली कर रहा है तो मैं गुड बातें कर लेता हूँ थोड़ी सी। मेरी बात सुने, देखिए आप IMF की हमसे बात करते हैं ना, हम एक छोटा मुल्क है, हमें जरूरत है, हम IMF से लोन लेते हैं, कोई उससे खैरात नहीं लेते, लोन लेते हैं, और लोन वापस करने के लिए होता है। जैसे आप ज्यादातर इंडियंस EMIs जमा करवाते हैं ना हर महीने, गाड़ी के लिए, वॉशरूम बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, घर चलाने के लिए EMIs, तो हमारा भी वो यार। लेकिन एक बात है अली भाई, ये जो है ना एक बात है, इंडियन वो गोदी मीडिया जो है ना, वो वैसे जो है ना, इतने एजुकेशन, इतनी वो जो आपने कल कहा था, लानत ऐसी आप कर ले, गुड कॉप मेरे से नहीं हो रहा भाई ठीक है, साढ़े को नहीं हो रहा, लानत ऐसी एजुकेशन पे, ठीक है, जो आपके पास 5G जियो ने ਉਹ ਭਾਇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲਾयंस ने फ्री इंटरनेट ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ फ्री इंटरनेट ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, इंटरनेट ਤੇ ਜਾ ਕੇ इंडियन मीडिया ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ठीक है, वो बाहर की भी दुनिया देखे। ये देखें जरा, कमलेश पटेल कह रहे हैं 11 एयर बेसिस भुला गए हो तुम लोग, और खुदा दा ना है, शर्म करो, इंडिया टीवी से निकलो, ABP न्यूज से निकलो, रिपब्लिक न्यूज से निकलो, अर्नब गोस्वामी के फॉलोअर्स निकलो बाहर, देखो दुनिया बाहर क्या कह रही है, CNN क्या कह रहा है, BBC क्या कह रहा है। यार हमारा मीडिया छोड़ दो, तुमने वो जो लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था ना आगे, वो गौरव ठाकुर और जनरल बख्शी, ठीक है, वो जो चपेड़े पड़ी है ना तुम्हें। एक सेकंड, अब आपने बैड कॉप नहीं बनना छोड़ना, तो फिर मैं गुड कॉप क्यों बना रहा हूं? मेरी बात सुने, हमारे GF थंडर्स गिरे थे इसलिए 12 मुल्क हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि यार बेच दो, हमें दो। यार लाइनें लगी हुई हैं, हमारी असेंबली लाइन इतनी बड़ी नहीं है कि वो यार फ्रांस की भी यार, वो मैक्रोन भी कह रहा है, मैक्रोन कह रहा है यार मैं किना नु देते ने यार, किना नु देते ने, वो चपेड़े तुमने मैक्रोन को कैंसिल कर दिए हैं, ट्रंप को गुस्सा, आपको पता है ट्रंप को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है आजकल। यार एक सेकंड, क्रिकेट में ना हमें आगे सर पे बैट मार दें हम मान लेंगे, यार जंग की बात नहीं करनी, यार जंग से बढ़िया चपेड़ा भैया ने, आप लोगों के मुंह से सूट नहीं करती, ये लास्ट वाली की तो बिल्कुल बात नहीं करनी। ये लास्ट वाली में ना मीडिया
आजाद हो गया है, मीडिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सैटेलाइट्स आ गए हैं, इस पे बात ना कीजिएगा, ये बहुत शर्मिंदगी वाली यार बात है। ध्रुव राठी की सुन लो, तुम्हारे में से निकल के गया हुआ बेचारा वापस नहीं आ सकता, ठीक है। क्या है कि सिर्फ बताता है तुम लोगों को क्या हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है, ठीक है। उसकी सुन लो, 27 पता नहीं कि उसके मिलियन फॉलोअर्स है, उसकी सुन लो, देखते तो तुम हो। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इंडिया से ही है उसके, 78%, ठीक है। एक और जी इंडियन भाई हमारे एक आए हैं, मनीष जोशी साहब, कह रहे हैं बेस्ट कार्टून शो। यार थैंक यू मनीष जोशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बेस्ट कार्टून शो का, हम आपको चलो कम से कम एंटरटेन तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात, हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं फैक्ट्स के साथ। वो सुशांत मेहता की तरह जो है ना, कहानियां नहीं सुना रहे, कहानियां नहीं सुना रहे। थोड़े राफेल डिगे ने मैं करोड़ हो रहा है कि इन्होंने क्यों देते सी असि, ठीक है। तो भाई ये हो रहा है। वो सुशांत मेहता साहब तो ना सुपर चैट ऑन करके ना उसके अंदर पाकिस्तानियों से पैसे लेके उन्हीं के कमेंट पड़े होते हैं, अच्छा वो अपने खिलाफ। अच्छा यार कमाल है ना, सही बात है यार। आप हमें भिखमंगा कहते हो यार, उस लेवल चेक करो उस बंदे का भिखमंगेगा कि जो पाकिस्तानियों से पैसा लेके उनके क्रेडिट कार्ड्स खाली करके और उन्हीं के गालियों भरे मैसेज पढ़ के सुना रहे हैं। मनीष जोशी साहब आप ये देखें, पिन किए होते हैं। हाँ वो देखिए पिन करता है, स्क्रीन पे पढ़ता है, जिसमें उसको गंदी गालियां भी पढ़ रही होती है, वो लड़कियों को बिठा के साथ पढ़ रहा होता है। वो पाकिस्तानी 200 रुपया, भाई आपके तो थोड़े से बनते हैं, वो पाकिस्तानी 200 रुपए का कमेंट पढ़ लेगा पूरा यार। 70 रुपए भी नहीं बनते यार, 70 रुपए भी नहीं बनते यार तुम्हारे, हमारे 200 रुपए, वो पूरा स्क्रीन पे दिखा के भाई आप फ्री कमेंट्स कर रहे हैं, हम आपके पढ़ रहे हैं, आप हमें ना भेजें सुपर चैट ना भेजें, लेकिन आप जो सुशांत मेहता के साथ हमें कंपेयर ना करें, ठीक है। आप हम हमारा कार्टून शो है बहुत अच्छा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उनका जो लेवल है ना वो कोई बीट नहीं कर सकता, कोई कम्पीट नहीं कर सकता। अच्छा वो एक प्रोमो की बात करनी थी रह यार, प्रोमो ओए यार, ये जो प्रोमो बना दिया पीसीबी ने सर यार, सुशांत भाई ये कौन थे, ये मनीष भाई 4-5 और दोस्तों को बुला लें। मनीष भाई मैं आपको बताऊं, बुलाएं दोस्तों को, ठीक है, आपस में एक दूसरे को चपेड़े मारे। नहीं यार ऐसे ना कहो यार, ऐसे ना कहो, हमारे मनीष भाई हमारे व्यूअर हैं, ठीक है, हम मजाक कर रहे हैं ना, वो भी तो हमें कह रहे हैं, कार्टून नेटवर्क कह रहे हैं ना, तो कार्टून में तो एंटरटेनमेंट होती है यार, कोई बात नहीं, हो जाता है वो जो है वो प्लूटोनिक चपेड़े हैं ये, ठीक है। ये प्रोमो में वो जो उन्होंने बना दिया ना पाकिस्तान ने, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान जो आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान जो आ रहा है, और उसमें जो उन्होंने कह दिया ना कि आप हाथ मिलाना भूल गए हो। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर निकलता है गाड़ी में से, उससे कोई पैसे नहीं लिए जाते, मेहमान नवाजी होती है, जाहिर है हम तो मेहमान को भगवान ही कहते हैं, हम मानते हैं, आप लोग नहीं मानते, कहने की हद तक है सिर्फ। और वो हाथ नहीं मिलाता तो उसे कहता है कि भाई हम साहब मुल्क से होकर आए हो ना, यानी भारत से, वही भारत जो पाकिस्तानी जो कैप्टन है उससे हाथ नहीं मिलाते, उसके कैप्टन बांग्लादेश के कप्तान से हाथ नहीं मिलाते। ये चपेट भाई जान, वो मैं बताता हूँ, सुशांत मेहता साहब कह रहे थे पापा को वो ले आते हैं हर जगह, ठीक है। हाँ तो पापा हैं यहाँ पे बेटा, 14 अगस्त बाप पहले पैदा होता है, याद रखना, बेटा बाद में पैदा होता है। ये तुम्हारी तरफ शायद होता हो कि बाप पहले पैदा हो गया, बाप बाद में पैदा हुआ, बच्चा पहले पैदा हो गया। ये जवाब ने सिर्फ सुशांत को दिया, ये सिर्फ सुशांत को ही है, सुशांत को ही है, क्योंकि बाप जो है ना वो ये हमारे व्यूअर्स के लिए नहीं, ये सुशांत के लिए, बेटा बाप ही होता है। अच्छा। और बाप ऑलरेडी बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बाप से पड़ती है चपेड़े बच्चे को, जब बच्चे बदतमीज हो जाते हैं ना, जब औलाद गंदी और नाफरमान निकला है तेरी तरह सुशांत मेहता, तो उसको चपेड़े पड़ती हैं, जिस तरह अभी नंदन को पड़ी हैं, जिस तरह राफेल तुम्हारे गिरे हैं, जिस तरह तुम्हारी एयर बेसिस उड़ा दी है, जिस तरह उदयपुर उड़ गया यार तुम्हारा, ठीक है, उधमपुर की बेस उड़ गई। अच्छा उन बेचारों की हैसियत ये है कि सारा दिन वो जर्नलिस्ट बन के क्रिकेट का सबसे बड़ा इंडिया का नेटवर्क चलाते हुए सारा दिन वो करते रहते हैं, लेकिन कोई उनसे गौतम गंभीर नहीं निकलवाया गया आज तक, जिसके पीछे 1.5 साल से पड़े हुए हैं कि यार ये बंदा कुछ नहीं कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा, और भाई सीरियस कोई नहीं लेता ना उनको। दूसरे मजे की बात, सुशांत आपने कहा, जनाब मैं जरा इखलाकी तौर पे आपको जवाब देता हूं कि आपने कहा जी कि ये पाकिस्तान ने एक क्रिकेट सीरीज का वो बनाया है, उसमें इंडिया था ही नहीं, उसके अंदर पाकिस्तान ने फिर अपने पापा का जिक्र कर दिया है, और हमारा अभिषेक शर्मा भी पाकिस्तान का पापा है, ये भी उसका पापा है, इसलिए हर चीज में घुसा देते हैं। भाई इसलिए नहीं आपको घुसाते कि आप पापा है। मेरी बात सुनिए, आपने कभी ब्यूटी सोप्स के ऐड देखे हैं? उसके अंदर खूबसूरत मॉडल दिखाई जाती है, वो हाथ साबुन से धो रही होती है, नीचे लगा रही होती है, जिस्म पे लगा रही होती है, फिर अचानक लिखा आता है कि 99.9% जरासीमों को भी मारता है। तो आप वो जरासीम है भाई यार, ये जो है ना आप वो जरासीम है जो एक ब्यूटी एड के अंदर आ गए हैं। कुलदीप कोशक करना जरूरी है। अली भाई कुलदीप कोशक जी कह रहे हैं कि जहाज बना रहे हो, जहाज, एक तो प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो जहाज जे और इनका वो जी का बड़ा मसला है। जहाज यार तुसी की है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਪਾਇਨ, ਤੁਸੀਂ पाकिस्तान ਵਿੱਚ बैठे हो, कोई नहीं कर लेने दे। वो कह रहे हैं जहाज बना रहे हो, ठीक है, बाइक तो एक ढंग की नहीं बना पाए, चाइना की 75 सीसी पेल रहे हो भाई, एक तो वो 75 सीसी नहीं है, वो 70 सीसी है, और
हमें घंटा नहीं फर्क पड़ रहा, 70 है 75 है 100 है, हमारे जहाज अच्छे होने चाहिए जो है ना बंबू चढ़ाए तुम्हें, ठीक है, जैसे अरशद अजीम ने तुम्हें बंबू चढ़ाया था, जैसे हमारे पायलट्स ने तुम्हें बंबू चढ़ाया। हसन सिद्दीकी हमारा जो है, सैल्यूट है जी हसन सिद्दीकी को, हमारा पायलट जिसने गिराया था इनका जहाज, ठीक है, 2019 में, और अब भी गिराए गए हैं बहुत सारे। तो भाई हमें नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, हम साइकिल पे भी खुश हैं, हम या लाली गाड़ी भी चला लेंगे, आपस में बैठे, हम घर में जो मर्जी करें, हमारे पास 11 नंबर भी हम कर लेंगे। तेरा क्या होगा कालिया? तेरा क्या होगा कालिया? हमारे हमने सारे पैसे जहाजों पे लगाए, तुम लगा लो बजाज पे, स्प्लेंडर पे लगा लो। जैसे आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपके चोलिस्तान में या किसी और जगह के ऊपर घर मट्टी का होता है, बड़ा बुरा सा हाल होता है, खाने बिल्कुल राजस्थान में खाने को कुछ नहीं होता, लेकिन घर के अंदर एक बंदूक टंगी होती है, तो वो बंदूक मैटर करती है भाई, क्योंकि वो तहफ्फुज देती है। खा जो मर्जी लें, चल जिस यार ये भोले भक्त आए हैं, अपने आपको डिफेंड करना आना चाहिए। भोले भक्त आए हैं, मैं कहता हूं भोले भक्त साहब क्या बात है, आपके सारे कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, लेकिन भोले भक्त साहब आप ना अपने नाम पे बिल्कुल जिंदा पूरा उतर रहे हैं, भोले भी हैं और भक्त भी हैं, क्योंकि उनका कमेंट सुने, ब्राह्मोस मिसाइल का हिट भी तो तुम्हारी पॉलिटिक्स भूल चुका है, ठीक है, ब्राह्मोस, और ब्राह्मोस वो इंडिया ने चलाया हुआ है ना, कि ब्राह्मोस ने ये कर दिया, ब्राह्मोस ने वो खुद ही से बनाया हुआ ब्राह्मोस ने। भाई घंटा तुम्हारा ब्राह्मोस जो है ना वो अफगानिस्तान में जाके गिर गया था। एक सेकंड, आप एक्चुअली हम बड़े आपसे शर्मिंदा हैं कि हमने आपके बारे में ये बातें की, हम उसी जगह लाहौर में बैठे हैं जहां आपने कब्जा किया हुआ है, जहां आपकी जमीन पे बैठे हम आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो बहुत माजरत। हमारी जो पोर्ट जिसपे जहाज खड़े हुए ना, तुम्हारा INS विक्रांत खुड़ा हुआ है जो यार INS विक्रांत जो स्पोर्ट्स तक पे बैठा होता है, मुझे लगता है INS विक्रांत ना इनका वो है जो स्पोर्ट्स तक पे बैठता है, लाहौर के पोर्ट पे खड़ा हुआ है इनका INS विक्रांत। भाईजान मिलती कौन सी है इंडिया में? वो कौन से वाला है जो बड़ा खूबसूरत हाई कर देता है? किस ख्यालों में बहकी बातें कर रहे हैं यार। एक क्रिजेल भी आए हैं, कह रहे हैं जी जिस कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर फेक पिज्जा आउटलेट ओपन कर सकता है उसने क्या ही बात करे, उससे क्या ही बात करे। यार देखो मेरी बात सुनो भाई, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਪੀਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ कर लो जो करना है, हमारा भाई रोटी सालन, ठीक है, मकई की रोटी, सरसों का साग, आलू मटर, गोश्त, बीफ, आए हाय हाय थोनू की पता बीफ का की जायका होता है। ओए तुम लोग कितना मिस आउट कर रहे हो ना, यू आर मिसिंग आउट बिग टाइम यार। इंडियंस मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, एम फजूल में बना लिया। अच्छा ये ना ये मिथ है कि गाय नहीं खानी है, बीफ नहीं खाना, ये वो है। हाँ इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं वहां से, सबसे बड़े एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में, ठीक है, बीफ के। और साउथ में आपको पता है जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है ना, हम जाते सुबह जाते चने खाते हैं, ठीक है, एम जाके निहारी खा ली, एम जाके पाए खा लिए, इस तरह साउथ में इस तरह अच्छा। हाँ बीफ वहां पे सारे खा। भोले भक्त साहब आप बताइए जरा कमेंट्स में कि इस तरह बीफ चल रहा है, जाते हैं बीफ चेन्नई में, वो मद्रास वाली साइड सारी जो है ओपन है, बीफ कबाब चलते हैं, वो बफ कहते हैं उसे, ठीक है, और वो खुला खाते हैं। ये तो सिर्फ यहाँ पे डेली वेली सारे इधर वो मोदी ने पागल बनाया हुआ है ना, वो भोले सारा आपको भी तो बताया, भोले भक्त है ना, भोले भक्त। लेकिन भोले भक्त साहब आप ना वो कमाल है, आपने अपने नाम की बड़ी लाज रखी है। खैर आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही कर, आज के लिए दोबारा आएंगे हम, और अगर कोई और बातें हैं तो जरूर करें आके, जवाब सबका मिलेगा, तसल्ली बख्श मिलेगा, और गुड कॉप बैड कॉप कल नहीं होगा। बहरहाल आज स्पोर्ट्स हंगामा से इजाजत दीजिए, ज़िशान मलिक को, अली खान को और रबी निसार को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।